एक बात याद रखिए, ये बातें कोई मामूली बातें नहीं है और इनकी कदर भी जवाहरी जानता है, मामूली आदमी नहीं जानता। यकीन कीजिए, मामूली आदमी को ये इसकी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। और वो सोच रहा होगा कि इसकी क्या जरूरत है, और जिसका मकसद ही कोई नहीं है, उसको मकसद का पता नहीं है, पर्पस ही नहीं है जिंदगी के अंदर, उसका पर्पस जो है वो कभी हल ही नहीं हो सकता। देखिए, हमने कहीं जाना होता है तो वो पर्पस होता है हमारा, तो फिर वहां पहुंचते हैं ना। वो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट होने के बगैर हो ही नहीं सकता। आप एक भी सक्सेस स्टोरी बताएं कि वो बंदा हार्ड वर्कर नहीं था और वो कंसिस्टेंट नहीं था, एक बताएं। तमाम थे जो कहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया, जिन्होंने कोई मकाम बनाया, वो थे। और मौके उनको मिलते हैं कि जो विजन रखते हैं, जो कि एक मसले में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। क्योंकि जो भी जिंदगी में हम हासिल करना चाहते हैं ना, उसको हमें एफर्ट से अचीव करना होता है, खुद से नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। कामयाबी हर कोई चाहता है, लेकिन कामयाबी का जो रास्ता है वो क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, पाथ टू सक्सेस, कामयाबी का रास्ता। इस किताब के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सक्सेस जर्नी जो है उस पे जाने का और सक्सेस अकम्प्लिश और अचीव करने के बारे में बहुत ही खूबसूरत बातें बताई गई हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पाथ टू सक्सेस किताब से क्या ख़ास कीमती मोती लेके आया हूँ, जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, और आप उससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा उठाएंगे और आपकी ज़िंदगी में उसका बहुत इम्पैक्ट होगा। एक बात याद रखिए, ये बातें कोई मामूली बातें नहीं हैं और इनकी कदर भी जवाहरी जानता है, मामूली आदमी नहीं जानता। यकीन कीजिए, मामूली आदमी को ये इसकी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। और वो सोच रहा होगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि मामूली आदमी के लिए मामूली बातें हैं। वो जाए करंट अफेयर्स के चैनल देखे, वो जाए और कोई ढोल ढमक्के देखे, क्योंकि वो मामूली आदमी है। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़िंदगी चाहते हैं, वो इन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं। और मैं तो बहुत देता हूँ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों से बहुत संवारा है और मैं इसको अपनी ज़िंदगी को और फर्दर संवार रहा हूँ। पाथ टू सक्सेस के अंदर क्या 5 बातें बताई गई हैं, आइए मैं आपके सामने रखता हूँ। वेलकम बैक। पाथ टू सक्सेस के अंदर नंबर 1 जो चीज बताई गई है वो है क्लैरिटी टू पर्पस। मकसद के अंदर क्लैरिटी। लोगों को अपना मकसद नहीं पता होता, यकीन कीजिए, क्योंकि जिसको मकसद पता लग गया ना, वो वहां पहुंच जाएगा। और जिसका मकसद ही कोई नहीं है, उसको मकसद का पता नहीं है, पर्पस ही नहीं है जिंदगी के अंदर, उसका पर्पस जो है वो कभी हल ही नहीं हो सकता। देखिए, हमने कहीं जाना होता है तो वो पर्पस होता है हमारा, तो फिर वहां पहुंचते हैं ना। अगर जाना ही नहीं, गाड़ी में निकल के हम सड़कों पे गलियों में फिरते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो पहली चीज जो पाथ टू सक्सेस के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से बताई गई है वो है कि हमारा पर्पस टू लाइफ क्या है, जिंदगी के बारे में हमारा क्या मकसद है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कितनी तरक्की करना चाहते हैं, क्या चाहिए, व्हाट वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ। और यकीन कीजिए कि बेशुमार लोग हैं, उनका जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं है। बच्चे उनकी तवज्जो को देख रहे हैं, वो अपनी बहन को फ़ोन कर रहे हैं, वो अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो अपने भाई के साथ जाना चाहते हैं। फैमिली रुल गई है, फैमिली तरस रही है कि वो तवज्जो दे, लेकिन उनको पर्पस नहीं है। पर्पस वही है, वो पर्पस जो है वो घर तबाह कर देगा। पर्पस क्या होना चाहिए कि बच्चों की अपब्रिंगिंग बेहतरीन हो, बच्चों को हम टाइम दें, बच्चों को बैक करें, सपोर्ट करें, बच्चों को जो वो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करें। बहन गई भाड़ में, भाई गया भाड़ में, उनकी अपनी फैमिली है, वो अपनी फैमिली पे तो जो दे रहे हैं उनको देना चाहिए, उनका फैमिली यूनिट है। लेकिन अपना पर्पस ना क्लियर होने की वजह से कई घर तबाह हो जाते हैं, कई लोग जो है जिंदगी में नहीं। सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि जिंदगी में आप जिस रोल में भी हैं, आप अगर फादर हैं तो आपको फादर के रोल में आना चाहिए और अपना मकसद बनाना चाहिए, उसकी तरफ आपको फैमिली को लेके चलना चाहिए। आप बड़े भाई हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा पर्पस जिंदगी में क्या। आप छोटे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से अपना जिंदगी में वो मकसद हासिल करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मेरे पास कंफर्ट है, मेरे पास आसानी है, इस वक्त मेरे पास इतना प्रेशर नहीं है, मैं वो कर सकता हूँ।
तो फिर ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं, फिर जो है ना वो ख़ानदान आगे बढ़ते हैं। सक्सेस जो है वो पर्पस के बगैर नहीं है। अगर किसी का मकसद ही नहीं है, आप सोचें, तो उसकी ज़िंदगी शुतर बेमहार होगी। जब दिल किया सो गए, जब दिल किया उठ गए, उठ के कुछ करने के लिए नहीं है। अगर आपके पास कुछ करने के लिए है ना, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी एक ब्रिलियंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़िंदगी है, नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना, वो नॉर्मल लोग जो आम लोग जो है, वो उनका कोई पर्पस नहीं है ज़िंदगी के अंदर, गोल गोल घूमते रहते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है उनकी। तो नंबर 1 पाथ टू सक्सेस के अंदर ये बताया गया है कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस ढूंढें कि ज़िंदगी में आप चाहते क्या है। नंबर 2 ये है कि जी हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। देखिए, हार्ड वर्क से लोग बहुत डरते हैं। वो कहते हैं यार बहुत हार्ड हो गया, बहुत ख्वारी होगी, बहुत मुश्किल होगी। लेकिन यकीन कीजिए कि कोई भी बड़ी कामयाबी या कोई भी ज़िंदगी के अंदर वो जो आप पर्पस, जो आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं ना, वो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट होने के बगैर हो ही नहीं सकता। आप एक भी सक्सेस स्टोरी बताएं कि वो बंदा हार्ड वर्कर नहीं था और वो कंसिस्टेंट नहीं था, एक बताएं। तमाम थे जो कहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया, जिन्होंने कोई मकाम बनाया, वो थे। तो लिहाजा यही जो है ना वो पाथ टू सक्सेस है कि आप कंसिस्टेंट हो, रेगुलर, बाकायदा, सही पूरा दिन से पूरा जो है ना वो निचोड़े उस दिन को, मैक्सिमम बेहतरीन टाइम को यूटिलाइज करें। जिंदगी अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर टाइम नहीं है हमारे पास जिंदगी के अंदर। वी हैड वेरी लिमिटेड टाइम। कल को पछतावा होगा, तो उससे बेहतर है कि आज हम अपने कामों को एम्फसाइज करें, उस पर हार्ड वर्क करें, फोकस करें क्लैरिटी के साथ, सो दैट कि हम जिंदगी में वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। देखिए, ज़िंदगी पाथ टू सक्सेस में ये भी बताया गया है कि ज़िंदगी में हमारे लिए वही कुछ है जो हम चाहते हैं ज़िंदगी से। और अगर हम कुछ चाहते हैं तो उसकी हमें प्राइस पे करनी होगी। और अगर आप प्राइस पे करेंगे तो सबसे बड़ा जो उसमें काम है वो काम है जो हमारे ज़िम्मे है। देखें, ड्रीम हमारे हैं, ख्वाब हमारे हैं, वो हमने फुलफिल करने हैं, लोगों ने तो नहीं करने। लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम हार्ड वर्कर हैं कि नहीं है और कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। ये हमें होना है, हमें पता होना चाहिए इसकी क्या वैल्यू और अहमियत है। नंबर 3 जो बहुत ही खूबसूरत बात की गई है वो है रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज। पाथ टू सक्सेस के अंदर बात की गई है कि रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, मौक़ों की तलाश। मौके किनको मिलते हैं? जो मौक़ों की तलाश में होते हैं, ठीक है ना। और मौके उनको मिलते हैं कि जो विजन रखते हैं, जो कि एक मसले में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। क्योंकि जो भी ज़िंदगी में हम हासिल करना चाहते हैं ना, उसको हमें एफर्ट से अचीव करना होता है, खुद से नहीं होता है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमें गुजरना होता है, तो फिर वो हमें हासिल उस जगह पहुंचना होता है। तो लिहाजा जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं ना, वो बुनियादी तौर पे क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेते हैं। ये दुनिया के अंदर जितनी ऊबर करीम से लेके अमेजोन तक हैं जी, इलॉन मस्क ने जो चार्जेबल कार्स बनाई, टेस्ला मोटर्स, ये सारी लोगों की प्रॉब्लम थी। अब वो जो टनल बना रहा है, ये सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। लेकिन इन कामयाब लोगों ने उन प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटीज तलाश कर ली और आज वो उससे बहुत फायदा उठा के वो कितने बड़े लेवल पे पहुंच गए। तो लिहाजा रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, ये तीसरा नंबर है पाथ टू सक्सेस के अंदर जिस पे बात की गई है कि आप कैसे उन मौकों को पहचान लेते हैं जिंदगी में, वही उसी से आप ज्यादा कामयाब होंगे। नंबर 4 पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, जिंदगी में जो लोग पॉजिटिव है ना, वो कुछ अचीव करते हैं, क्योंकि हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास खाली, ये माइंडसेट है। जो हाफ ग्लास फुल वाला माइंडसेट होगा ना, वो पॉजिटिव माइंडसेट होगा। वो ये नहीं देखेगा कि हाफ खाली है, वो क्या हाफ तो है यार। यानी आपका पॉजिटिव माइंडसेट। और पॉजिटिव, तमाम इंसान नेगेटिव होते हैं, एक बात याद रखें, मैं भी नेगेटिव होता हूँ, आप भी नेगेटिव होते हैं। हम अपने ज़हन को पॉजिटिव करते हैं। और कैसे करते हैं? किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं हमारे उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिविटी से ही ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती है, और नेगेटिविटी के अंदर तबाही ही तबाही है। हमारा मुल्क देखिए नेगेटिव हो गया। ये जो जर्नैल जो करते हैं मुल्क के साथ, ये बेइंतहाई नेगेटिविटी की फिजा को इधर फैलाते हैं, उससे मायूसी फैलती है, उससे मुल्क पीछे जा रहा है। 75-76 सालों से इन्होंने लूट के, ये करप्ट एस्टेब्लिशमेंट ने और चोर सियासतदानों ने
पूरे मुल्क को नेगेटिव किया हुआ है। अगर पॉजिटिव हो, हर कोई दूसरे को सपोर्ट कर रहा हो, हर अदारा वो काम कर रहा हो जो उसकी जिम्मेदारी है, जो आईनी रोल है उसका, वो नहीं कि जिससे पैसा बनता है, जिससे ज्यादा रिश्वतें ली जाती हैं, जिससे बाहर जजीरे खरीदे जाते हैं, जिससे सासे बनाए पापा जान बनाया जाता है। ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव लोग हैं। अदारों के अंदर चंद मुट्ठी भर वो नेगेटिव कि जिनको गोली मारनी चाहिए, वो नेगेटिविटी खत्म होगी तो मुल्क आगे जाएगा, क्योंकि इससे कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का 76 सालों में कुछ नहीं हुआ। पॉजिटिविटी चाहिए, दुनिया पॉजिटिव, सिंगापुर पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पहुंचा, दुबई पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पहुंचा, यूके पॉजिटिव है, वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, वो लोगों को अहमियत देते हैं। हमारे कहते हैं लोगों की से फर्क ही नहीं पड़ता। तो घबराना सोच, नेगेटिव सोच, ठीक है ना। जो कौमें लोगों के लिए सोचती हैं, लोगों को अब अपलिफ्ट करती हैं, वही तो कामयाब होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग, आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर तो तबाही है, और नेगेटिविटी बड़ी आसान है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव सोचेंगे और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब होंगे, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, जिंदगी एम्पावरिंग हो जाएगी, जिंदगी में अचीवमेंट्स आ जाएंगी, जिंदगी में कुछ आपके पास होगा। जितने अनपढ़ लोग हैं, जितने पिछड़ा हुआ तबका ये नेगेटिव है, दूसरों की तरक्की से जलेंगे, दूसरों को लानते भेजते रहेंगे, उनमें नुक्ता चीनी करते रहेंगे, उनके पॉइंट्स निकालते रहेंगे। अपनी जिंदगी को, ये नेगेटिव एक्टिविटी है। अगर आप दूसरों के बारे में टो में रहते हैं, ये नेगेटिव एक्टिविटी है। दूसरों के अदम मौजूदगी में बात करते हैं उसके बारे में, ये नेगेटिव एक्टिविटी है। इससे आपको कुछ फायदा नहीं हो सकता, आपका नुकसान ही नुकसान है। लिहाजा बी पॉजिटिव। पाथ टू सक्सेस के अंदर पॉजिटिविटी की बात की गई है, जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है अगर हम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। पाथ टू सक्सेस जो है वो हमें इस बात का दर्ज देता है। ये चौथा और अहम पॉइंट था। नंबर 5 और आखिरी पाथ टू सक्सेस के अंदर एक्सपीरियंस एंड अडेप्टेबिलिटी की बात की गई है। देखिए, कोई भी सिचुएशन एक सी नहीं होती, हालात हमार नहीं होते, आपको अडेप्ट होना पड़ता है सूरत हाल के अंदर। सिचुएशन में अगर आप अडेप्ट कर गए, अपने एक्सपीरियंस से अगर आप सीखते हुए चीज़ों में से आगे निकल गए, तो आप कामयाब हैं, आप सिकंदर हैं। अगर आप उन सूरत हाल को नहीं कूप कर सके अपने एक्सपीरियंस से, अपनी अडेप्टेबिलिटी से, क्योंकि कहीं झुकना पड़ता है। अगर आप झुकेंगे नहीं तो वो जो आपने देखा ना, दरख्त, रोड साइड पे जो दरख्त होते हैं, अगर कोई गाड़ी में बाहर निकला हुआ या छत पे बैठा हुआ है, जब दरख्त आएगा तो वो झुकेगा, अडेप्टेबिलिटी है, नहीं तो मरेगा सीधा। तो आपको ये अडेप्ट करना आना चाहिए सूरत हाल के अंदर। जब जैसे आजकल हालात है, जब आपके हालात इस तरह के हों तो अपने कॉस्ट कम कीजिए, क्योंकि आगे हालात इस तरह के हैं। तो जो कॉस्ट को कम करेंगे, आपका सर्वाइवल होगा, अडेप्ट करेंगे, बाद में हालात बेहतर होंगे तो उसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसी बेशुमार अडेप्टेबिलिटीज़ हैं जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में लेके आनी होती हैं। पाथ टू सक्सेस के अंदर बात की गई है कि यही अडेप्टेबिलिटीज़ या यही प्रैक्टिसेस एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होती हैं, और ये एक्सपीरियंस जो है वो हमें फ़ैसले लेने में आसानी होती है, और हम उसमें से मुश्किल सूरत हाल से अपने एक्सपीरियंस से निकल जाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही शानदार किताब है, और इसमें जो बातें मैंने 5 आपके सामने रखी हैं, ये मैंने की पॉइंट्स इसमें से लिए थे जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।